विद्यार्थियों, आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का प्रोनाउन का टॉपिक होगा। प्रोनाउन में आज हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा हम सेंटेंस को कंबाइन सीखते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस सीखते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे जो क्या करेंगे, किसी सेंटेंस में प्रयोग होंगे और उस सेंटेंस में प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताएंगे। हम जो लोग WH की सीरीज पढ़ते हैं, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, इनके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है इनका जब ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट माने क्या, हु माने कौन, ये क्वेश्चन करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन जब यही व्हाट, हु, हुम, हुज ये सभी रिलेशन बताने लगेंगे, इनका अर्थ जब से निकलना शुरू होगा तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम हु की बात करें तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे तो हु का मतलब क्या होगा, जो होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और कौन कौन से वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कब इनका प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर इनका प्रयोग हम करते हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी ऐसे प्रोनाउन जो क्या करेंगे, जो किसी वाक्य में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करेंगे और दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे, वो सभी वर्ड क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब बात को समझते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो ये काम करते हैं। पहला हो गया आपका हु, दूसरा हुज, तीसरा हुम, चौथा व्हिच, पांचवा दैट। ये 5 प्रोनाउन ऐसे हैं जो क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। हु का मतलब होता है जो या जिसने, हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी, और हुम माने होता है जिसको, व्हिच का मतलब होता है जो, और दैट का मतलब होता है कि या जिसे। तो इतने इसके अर्थ होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, इंपॉर्टेंट है इनका प्रयोग, यूज इनका इंपॉर्टेंट है। हु का प्रयोग हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। आप अगर हम केस पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, यानी हु का प्रयोग हम क्या करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ठीक, जहां भी आएगा ये सब्जेक्ट के लिए आएगा। और नॉमिनेटिव केस में हुज का प्रयोग पॉसेसिव केस में होता है, यानी हुज क्या होता है, पॉसेसिव केस में हुज का प्रयोग किया जाएगा। पॉसेसिव केस का मतलब होता है दो, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में। अब हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो एक बात समझ आई, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में करेंगे, हुज का प्रयोग पॉसेसिव केस में, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। कब कब प्रयोग होंगे, हु, हुज और हुम का प्रयोग व्यक्तियों तथा बड़े पशुओं के लिए, व्यक्तियों तथा बड़े पशुओं के लिए हम कब करेंगे, सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर दोनों में करते हैं। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और चाहे व्यक्ति और बड़े पशुओं की बात होगी तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल भी देखते हैं। व्हिच की बात की जाए तो व्हिच जो है पशुओं, छोटे बच्चों के लिए, कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, व्हिच का प्रयोग करते हैं। ये व्हिच जो है तीनों केस में प्रयोग होता है, यानी व्हिच का प्रयोग हम तीनों केस में करते हैं, नॉमिनेटिव में भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी करते हैं और पॉसेसिव केस में भी करते हैं। ठीक, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस तीनों में होता है, और दोनों नंबर में, यानी सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल नंबर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे लिखा है आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। समझने का थोड़ा सा करेंगे प्रयास। यहाँ हु का मतलब किससे है, जो से है। ठीक, अब देखिए, आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, कौन अंधा था, मैंने देखा एक लड़के को जो अंधा था। तो जो किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, जो क्या है, किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। बॉय क्या है, नाउन है। तो क्या कहता है, नाउन से संबंध बताएगा। देखो, अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से अपना ये संबंध बताएगा। तो हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बॉय के लिए हुआ है। तो आई एक सेंटेंस पहले कैसे रहा होगा, कंबाइन से, कॉम्बिनेशन है सेंटेंस का, कॉम्बिनेशन से पहले सेपरेट में कैसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, आई सा अ बॉय फुल स्टॉप द बॉय वाज ब्लाइंड। ये क्या बन जाएगा, आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। तो ये जो सेंटेंस बन के तैयार हुआ, किस प्रकार का सेंटेंस है पता है, ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
ये आपका सेंटेंस जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस नियम से बना है, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज से, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज से, ये इससे बनकर तैयार हुआ है। आगे देखिए, इफ दिस इज द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट, जिसकी पेन खो गई थी, हुज पेन वाज लॉस्ट बॉय। अब यहाँ ये देखो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में पॉसेसिव केस में हुआ है। अब हुज पेन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये ले रहा है आपका हुज पेन वाज लॉस्ट पॉसेसिव केस में, जिसकी पेन खो चुकी है, खो गई थी। द बॉय, दिस इज द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट, तो ये हुज क्या हो गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। द हॉर्स व्हिच आई बॉट, घोड़ा जिसे मैंने खरीदा था, इज एन अरेबियन, जो मतलब वह घोड़ा जो मैंने खरीदा था या जिसे मैंने खरीदा था, इज एन अरेबियन, वो कैसा है, अरेबियन है। आगे देखिए, ही इज द बॉय हुम आई लव, ही इज द बॉय, यह वह लड़का है, हुम माने जिसे, जिसको मैं प्रेम करता हूँ। तो अगला है गिव मी द पेन्स, गिव मी द पेन्स दैट आई गेव यू, मुझे पेन दीजिए जिसे या जो मैंने आपको दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं हु का प्रयोग, हुज, व्हिच, हुम, दैट, इनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। तो बेटा यही क्या है आपका, यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, क्योंकि इसके आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसको टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी समस्या आती है आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।